प्रदेश गांव-गांव जाकर किसानों से चौपाल पर गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा व नोएडा महानगर विधायक पंकज सिंह ही नहीं, बीजेपी नोएडा महानगर किसान मोर्चा के अध्यक्ष, संयोजक, महामंत्री अपने अन्य किसान मोर्चा के सदस्यों के साथ गांव-गांव जाकर बता रहे हैं, कृषि विधेयक 2020 किस तरह से उनके लिए वरदान है। एमएसपी पर पहले की तरह खरीद जारी थी और जारी रहेगी। मंडियां समाप्त नहीं होगी, वहां पूर्ववत व्यापार होता रहेगा। किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा। किसानों को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेच सके। देश में 10,000 कृषक उत्पादक समूह एफपीओ निर्मित किए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उत्पाद पर लागू होगा, जमीन पर नहीं। कोर्ट कचहरी जाए बिना स्थानीय स्तर पर ही विवाद के निपटारे की व्यवस्था रहेगी। इस प्रकार नोएडा महानगर किसान मोर्चा जा के लोगों से संवाद कर रही है और उन्हें बता रही है। बीजेपी नोएडा महानगर किसान मोर्चा के द्वारा एक पत्रक बांटा जा रहा है। यह पत्रक क्या है, कृषि विधेयक 2020 में क्या ऐसा आया जो किसानों के हित में है, हम इन्हीं से जानते हैं। आइए हम चाहेंगे एक बार जो पत्रक ये लोग बांट रहे हैं, क्या इनका कहना है इस पर और किसान कितना खुश है, पहले हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मनमोहन चौहान है। मैं भाजपा में किसान मोर्चा से जिला महामंत्री हूं वर्तमान में। तो कृषि विधेयक 2020 जो अभी आया है, इसको लेकर आप जानते हैं जैसा कि पूरा विपक्ष एक ज़ोर शोर से इसके लिए आवाज़ उठा रही है। किसान भी कई जगहों पर इसके विरोध में खड़े हैं। तो इसके विरोध में खड़े होने का उनका कारण है कि एमएसपी नहीं क्लियर किया गया है, साथ ही साथ किसान अभी भी दिग्भ्रमित है। आपको लग नहीं रहा कि इससे किसान दिग्भ्रमित है या उनकी समस्या नहीं है? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं विपक्ष दिग्भ्रमित है। विपक्ष हमेशा दिग्भ्रमित ही रहा है। क्यों? कि उन्हें लड़ने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ कहने के लिए अवसर ढूंढते हैं। आज की डेट में जो मोदी जी के प्रयासों द्वारा ये कृषि विधेयक लाया गया, जो पारित होकर के कानून बना है, इसमें किसानों के हर प्रकार के हितों को ध्यान में रखा गया है। अब आज आप बताइए, जब एक किसान को आज़ादी दे दी गई कि आप जहां मर्जी पूरे भारत में अपनी फसल बेचिए, आप जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपने बेचिए, तो इसमें विरोध करने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है। बाकी विपक्ष है इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, जैसा कि मुक्तानंद जी आप किसान मोर्चा से भी हैं, संयोजक हैं बीजेपी नोएडा महानगर से, तो लग रहा है क्या कि मंडी समाप्त हो जाएगी क्या इससे? क्योंकि वो जब बाहर जो है उनको अगर रेट सही मिलेगा तो फिर मंडी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी किसानों को? नहीं, मंडी की ज़रूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, मगर ये कि किसानों को किसी भी प्रदेश में कहीं भी मतलब बेच सकते हैं वो। पहले ये होता था कि भाई मंडी में ही जाना पड़ता था, मंडी में खरीदते थे, दलाल बैठे रहते थे। अब किसान को मतलब कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं और उचित रेट मिलेगा। पहले मंडी में उनको भ्रमित करके और मतलब कम रेट में ख़रीदा जाता था। अब किसान अपनी खेती को, अपनी फसल को, अपने उसको खेत में भी मतलब ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा निकाला है कि उसको खेत में भी मतलब अपने उसको बेच सकता है उसको। लेकिन ये तो सही है मनोहर जी, लेकिन एक सवाल उठ के ये आता है कि जहाँ तक पेमेंट की बात है, पहले 2 महीने 3 महीने पेमेंट में लगती थी, अब क्या है, पेमेंट का शेड्यूल क्या है? देखिए, नए विधेयक के उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसमें किसान जैसे ही फसल बेचेगा, पहले स्थिति चलती थी मंडियों में, या तो किसान उधार पहले पैसा ले लेता था आड़ती से, या बाद में सालों लगते थे, पेमेंट धीरे धीरे जाती थी। अब 3 दिन के अंदर पेमेंट देना ही देना पड़ेगा। ये जो भी उसकी फसल खरीदेगा उसको 3 दिन में पेमेंट देना ही है, ये कंफर्म कर दिया है। तो जैसा कि यहाँ आए हुए किसानों के बीच भी आए हुए, इनसे भी हम जानते हैं कि क्या इनकी समस्या किस हद तक हुई है और क्या है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो विधेयक आया है इससे किसानों को फायदा होगा? किसानों को फायदा, लेकिन जो दलाल हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान इसमें खुश हैं। तो किसान तो क्या अभी खुश हैं, पहले खुश नहीं थे किसान? पहले किसानों की कहाँ मनमानी फसल बिक रही, जो दलाल है उनकी मनमानी किसान दे रहे हैं। अच्छा, एमएसपी को लेकर भी आप लोगों के अंदर एक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो पहले तय किया गया था, आज भी अगर भारत सरकार कह रही है कि वो है, लेकिन जैसा दिग्भ्रमित किया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा, आपको क्या लग रहा है कि सरकार सही है या विपक्षी सही है? सरकार अच्छी है। तो सरकार तो अच्छी है, सरकार के बातों पे भरोसा है आपको कि एमएसपी नहीं हटाया गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या कहना कि लग रहा है कि इसमें सही है? सही है, सही है। तो जैसा कि आपने साफ तौर से देखा है यहाँ पर कि नोएडा महानगर किसान मोर्चा से थे, हमारे साथ मनमोहन जी थे,
और साथ ही साथ हमारे मुक्तानंद शर्मा जी हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि किसान भी जो आया है किसान विधेयक 2020 या किसानों के हितों में ही है और इससे किसान का भला ही होगा।